हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम आपके सामने स्टेट वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेके आ गए हैं सिक्किम स्टेट के बारे में। तो सिक्किम है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम फॉर्म हुआ था 16 मई 1975 को और कैपिटल है गैंगटोक। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इधर 4 इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमी जिसको भूटिया लैंग्वेज भी कहा जाता है और लेप्चा। और लार्जेस्ट सिटी है गैंगटोक यहाँ की और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 4। और आप हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपका सिक्किम लोकेटेड है। और जहाँ पर सिक्किम लोकेटेड है उसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम जिसकी कैपिटल है गैंगटोक। और जैसा हमने अभी देखा कि जो सिक्किम है वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। और आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनकी कैपिटल गैंगटोक यहाँ पर लोकेटेड है। बात करते हैं एरिया एंड पॉपुलेशन की। तो टोटल एरिया है 7096 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज रैंक है ऑल ओवर इंडिया 27। टोटल पॉपुलेशन है 6,10,577 अकॉर्डिंग टू 2011। पॉपुलेशन वाइज रैंक है 28 ऑल ओवर इंडिया और पॉपुलेशन डेंसिटी है 86 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा बोली जाती है यहाँ पर नेपाली 62.6%, फिर भूटिया लैंग्वेज 6.86%, फिर लिम्बू लैंग्वेज 6.34% और लेप्चा भी 6.27% बोली जाती है। साथ ही साथ हिंदी, शेरपा, तमांग, भोजपुरी, राई, बंगाली और अदर लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। रिलीजन को देखा जाए तो रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है हिंदुइज्म में 57.76%, फिर बुद्धिज्म में 27.39%, फिर क्रिश्चियनिटी 9.91% और अदर जो रिलीजन है वो है इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म और अदर फेथ के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे लोग भी रहते हैं जो नो रिलीजन यानी कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। बात करते हैं लिटरेसी की। तो टोटल लिटरेसी, एवरेज लिटरेसी ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन दोनों की जो एवरेज लिटरेसी है वो है 82.6%। सेक्स रेशियो आप सभी जानते हैं कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं उस स्टेट, कंट्री या रीजन में, उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सिक्किम का सेक्स रेशियो है 889। अब बात करते हैं सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि आपको पता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से हम अपने चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम, मुख्यमंत्री जी को चुनते हैं। और वो कैसे चुने जाते हैं? जब आप अपने 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 पर्टिकुलर रीजन्स में वोटिंग करते हैं और वोट देते हैं, तब आप अपने विधायक यानी कि एमएलएज को चुनते हैं। और वो एमएलए जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलएज होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है इन द स्टेट। अभी आप देख सकते हैं कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल 32 सीट्स हैं और गवर्नमेंट में जो बनाई है वो 31 सीट्स के साथ बनाई है, जिसमें एसकेएम 19 सीट्स हैं और बीजेपी के पास 12 सीट्स है। तो इन्होंने एनडीए यानी कि गठबंधन बना के ये सरकार बनाई गई है। और अदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एसडीएफ के पास 1 सीट है। और देख सकते हैं 10th लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम की और हर 5 साल में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, यानी कि सीएम के लिए चुनाव होते हैं, सीएम पद के लिए। और जो स्पीकर है वो है लाल बहादुर दास जो एसकेएम के लीडर हैं। डेप्यूटी स्पीकर है संघाई लेप्चा जो भी एसकेएम के लीडर हैं। और लीडर ऑफ द हाउस, चीफ मिनिस्टर जो है वो है प्रेम सिंह तमांग जी जो भी एसकेएम के लीडर हैं, 2019 को अपॉइंट किए गए थे। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर्स की। जो पहले चीफ मिनिस्टर यानी कि पहले मुख्यमंत्री थे सिक्किम के वो थे काजी लेंडुप दोरजी जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रेजेंट वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने चीफ मिनिस्टर्स की बात करी, तो अब हम बात करते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल की। तो पहले राज्यपाल थे सिक्किम के वो थे बीबी लाल जी। और जो प्रेजेंट गवर्नर है यानी कि वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं गंगा प्रसाद जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पार्लियामेंट में 2 सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 हाउस हैं, ठीक है। तो उनमें से हम लोकसभा के जो मेंबर हैं वो 545 होते हैं और आउट ऑफ 545 1 सीट है हमारे सिक्किम में। और सिक्किम में जो सीट है उस पर जो पर्सन है जो इलेक्ट किए गए हैं वो हैं श्री इंद्र हांग जी जो सुबा कंस्टिट्यूएंसी से हैं। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो हैं श्री हिसे जी जो लाचुंगपा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किए गए हैं। बात करें सिक्किम हाईकोर्ट की। सिक्किम हाईकोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं विश्वनाथ सोमादार जी, जिन्हें 12 अक्टूबर 2021 को अपॉइंट किया गया था। और स्टैब्लिश हुआ था ये 16 मई 1975 को। जूरिस्डिक्शन यानी कि सिक्किम के अंदर के सारे केसेस को ये सॉल्व करते हैं और टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है 3 है। अब बात करते हैं स्टेट एम्बलम की, यानी कि हर स्टेट की अपनी पहचान होती है अपने एम्बलम से। तो स्टेट एम्बलम जो है वो 1877 में अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा। और इसमें जो ब्लेजर है लोटस विद इन एन ओनली ऑफ 12 एनुलेट्स, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोटस है जिसमें 12 ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। साथ ही साथ इसका जो मोटो है वो है खाम सुंग वांगड़ू, जो एक इंग्लिश लैंग्वेज में से कहते हैं। और कॉन्कुरर ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, उसका जो परफेक्ट मीनिंग है वो है कॉन्कुरर ऑफ द
3 worlds। और यहाँ पर देख सकते हैं द blazon consists of a lotus with a chain of 12 amulets। The lotus is a symbol of purity and the lotus throne is a symbol of the attainment of enlightenment। It is also a symbol of administrative power। Lotus thrones are the pedestal for most important figures in Buddhist art। और जो ये थीम है यानी कि जो एम्ब्लम बनाने के पीछे का जो थीम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें स्टेट एनिमल की तो सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा। रेड पांडा को लेसर पांडा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम स्टेट बर्ड की। स्टेट बर्ड है ब्लड फीजेंट। और ब्लड फीजेंट को द स्पीसीज हैज बीन इवैल्यूएटेड एज ऑफ लीस्ट कंसर्न ऑन द IUCN रेड लिस्ट इन 2009 में इसको IUCN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया था। अब बात करते हैं स्टेट फ्लावर की यानी कि राज्य पुष्प की, तो वो है डेंड्रोबियम नुबाइल, जिसे हम नुबाइल डेंड्रोबियम भी कहते हैं। बात करें स्टेट ट्री की तो स्टेट ट्री है रोडोडेंड्रॉन। और बात करें सिक्किम में कितने नेशनल पार्क हैं तो टोटल 1 नेशनल पार्क है जिसका नाम खंगचेनजोंगा है, जिसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था और 17,084 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं टोटल 7 और जिनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है सिक्किम की वो है क्योंग्सनोसला एल्पाइन, जिसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था और उसका था स्क्वायर किलोमीटर में एरिया 31। बात करते हैं नेबरिंग स्टेट और कंट्रीज की। हमारा आप ये देख सकते हैं कि इंडिया का मैप है जहां पर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में सिक्किम लोकेटेड है। तो सिक्किम 3 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो है नेपाल, चाइना और तिब्बत। नेपाल, चाइना और भूटान। चाइना के अंदर ही तिब्बत आता है क्योंकि इन्होंने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा लिया था चाइना ने तिब्बत को। तो नेपाल, चाइना और भूटान इन 3 कंट्री के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं और वेस्ट बंगाल के साथ ही अपनी स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ सिक्किम की, तो उनमें सबसे पहले आता है गैंगटॉक, द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम। गैंगटॉक के बाद बात करें तो है सोंगमो लेक, और सोंगमो लेक का मतलब होता है द सोर्स ऑफ वाटर। फिर आता है नाथुला पास, और नाथुला पास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है इसकी इंडिया के लिए, क्योंकि ये कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत के साथ ताकि इंडियन और तिब्बतन कल्चर वहां पर टेक प्लेस कर सके। फिर आता है कंचनजंगा बेस कैंप, और कंचनजंगा बेस कैंप जो है, कंचनजंगा माउंटेन जो है वो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है और इसकी जो हाइट है वो है अबव 14,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। फिर उसके बाद आता है कि जो फेमस प्लेस है सिक्किम में वो है लाचेन, लाचुंग और युमथांग वैली। और लाचेन जो वैली है वहां आप पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और लाचुंग में आपको परफेक्ट टू रैली स्नो, एंड युमथांग इज द प्लेस यू मस्ट गो टू कैच ऑन द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर वैली ऑफ सिक्किम। और यानी कि युमथांग को आप फ्लावर वैली ऑफ सिक्किम भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है पेलिंग, और पेलिंग जो है 2nd मोस्ट फेवरेट स्पॉट है सिक्किम में आफ्टर गैंगटॉक। फिर आता है जुलुक। जुलुक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफबीट लोकेशंस इन सिक्किम व्हिच होल्ड्स द पावर टू mesmerize द विजिटर विद enthralling व्यूज ऑफ माउंटेन्स ऑल अराउंड इट। फिर आती है तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर एक मैजिकल डिलाइट है जो विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और तिस्ता रिवर में एक ब्रिज बना हुआ है जिसे हम डिक्चू ब्रिज भी कहते हैं, और वो कनेक्ट करता है लाचुंग को, यानी कि आप लाचुंग जब भी जाएंगे तो आप इस ब्रिज से होकर गुजरेंगे तो आपको तिस्ता रिवर भी देखने को मिलेगी। फिर आता है गुरुदोंगमा लेक। गुरुदोंगमा लेक जो है बिल्कुल सिमिलर टू दिखती है पेंगोंग सो लेक के, जो लद्दाख में लोकेटेड है, और गुरुदोंगमा लेक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसकी हिंदू, सिक्स और बुद्धिस्ट रिलीजन के पीपल के लिए। फिर आता है गोईचाला। गोईचाला एक माउंटेन पास है, और जो माउंटेन पास है ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचर लवर्स और ट्रैकर्स की फेवरेट प्लेस है। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम की, तो उनमें सबसे पहले आता है लोसोंग फेस्टिवल। ये एक 4-डे फेस्टिवल होता है जिसे 18th डे ऑफ द 10th लूनार मंथ को ऑब्जर्व किया जाता है और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। और इसकी जो हाईलाइट होती है वो है द चैम डांस एट द मोनेस्ट्रीज। आता है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और फॉर द पीपल ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट्स, और ये हर साल हार्वेस्टिंग सीजन और न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। और यहाँ की जो हाईलाइट्स हैं वो है रिचुअल्स एंड याक डांस परफॉर्मेंसेज ऑन द स्ट्रीट। उसके बाद भूमचू फेस्टिवल। भूमचू फेस्टिवल जो है 14th और 15th को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर दैट फॉल्स इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। और जो भूमचू फेस्टिवल होता है इसको हर साल तेसिडिंग मोनेस्ट्री में सिक्किम में जो है लोकेटेड है वहां मनाया जाता है, और इसके जो हाईलाइट्स हैं वो है द सेक्रेड पॉट सेरेमनी। फिर आता है अगला फेस्टिवल जो है सागर दावा। इसकी जो हाईलाइट है वो फिलोसफीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड बटर लैम्प्स मेड बाय मॉन्क्स। ये बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्टिवल है इन द सिक्किम।
अगला फेस्टिवल है लभाब तुचेन फेस्टिवल, और जो ये फेस्टिवल है ये वन ऑफ द 4 मेजर बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स में आता है, जिसे हर साल 22nd डे ऑफ द 9th लूनर मंथ जो तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है वो हर साल नवंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। और जो इसके हाईलाइट्स हैं वो हैं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। फिर आता है ही बेरमलोक फेस्टिवल, और जो ये फेस्टिवल है इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो हैं टेस्ट लोकल डेलिकेसीज एंड सेवर द वर्जिन ब्यूटी ऑफ ही बरमोइक। फिर अगला फेस्टिवल आता है जिसका नाम तेंदोंग रो रम फेट है। इस फेस्टिवल की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और हाईलाइट्स हैं वो हैं ट्रैकिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट्स एंड स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स, और इसको हर साल 3 दिन के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। अब बात करते हैं फेमस डिशेज ऑफ सिक्किम की। उनमें सबसे पहले आती है डम्पलिंग्स, जिसे हम मोमो के नाम से भी जानते हैं। डम्पलिंग्स के बाद आता है थुप्पा और गयाथुक, जिसको ये यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है फाग सापा, जिसे स्ट्रिप ऑफ पोर्क फैट से बनाया जाता है। फिर अगली फेमस डिश है वो है सा फैले, जिसे ब्रेड स्टफ्ड विथ ग्राउंड बीफ एंड कैबेज से बनाया जाता है। आता है गुंड्रुक डिश सिंकी, और जो सिंकी डिश है ये एक ट्रेडिशनल डिश है सिक्किम की। अगली डिश का नाम है किनेमा, और किनेमा जो है सोयाबीन्स को भिगाकर और उसको उबालकर बनाई जाती है। फिर आता है दाल भात। अगली डिश का नाम है ढिंडो। ढिंडो इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग वाटर एंड स्लोली पोरिंग इन बक व्हीट ग्राउंड मिलेट और कॉर्न फ्लोर। इस तरीके से ढिंडो डिश को बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल फैक्ट्स थे सिक्किम के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सिक्किम है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो है कि सिक्किम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।